ये कहानी सुनने के बाद अगर आपकी लाइफ ना चेंज हुई तो फिर लिटरली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, माइंड सर्जरी नहीं। अलेक्जेंडर कोई भी बता दे क्या हो गया, मशहूर नाम है। अलेक्जेंडर कौन था जी? कौन था? कौन किधर का था? सकना खाना कौन सा था उसका? या किधर है ये? मैसेडोनिया, ग्रीस का ग्रीक किंग था। ठीक है, यस एवरीबॉडी क्लियर? ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या किया उसने? पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे कैसे आपको मैं अभी ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है। अब शुरू होने लगा, आपको असली दर्स शुरू होने वाला है, तब आपको पता चलेगा। ये साइंस खोलने के से पहले अगर मैं दीन खोल देता ना तो आपने कहा था मौलवी साहब सुनने, मगरिब से पहले आपने मगरिब की बातें शुरू कर दी हैं। आप किसी और अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा अल्फा कुछ और है। ये मौलवियों को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि किसी और अल्फा के बेटा आ जाते हैं, जिसको पाकिस्तान में बीटा कहते हैं ना। मैं जान के अमेरिकन बेटा बोल रहा हूँ क्योंकि अल्फा का बेटा ही होता था, और वो बैठे बोल रहे थे कि सर जल्दी करे, मैंने फर्ज पूरे करने हैं 2। और वो बता रहा था अल्फा बेटा, अल्फा हमारा अल्फा। वो कहता नहीं अंकल आपका नहीं, मेरा अल्फा, मेरा अल्फा इस वक्त वेट कर रहा है। बताता हूँ वो कौन है। अलेक्जेंडर की कहानी से पता चलेगा। ये वाकया पहली दफा नहीं हुआ, ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है। ये एक दफा पहले हो चुका है। अलेक्जेंडर द ग्रीक किंग, लेट मी जस्ट कट टू द चेस बिकॉज आई एम शॉर्ट लिटिल टाइम। अलेक्जेंडर ने एक काम किया जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई कि तुम्हारे साथ वही होगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ है। They will go through that one hole, you are going to follow them through that hole। और सुनने इस बात को, आइडेंटिटी कैसे क्लियर की है नबी अलैहिस्सलाम ने। और जैसा एक जूता दूसरे जूते से आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तुम भी ऐसे ही करोगे, सेम बिल्कुल प्रोटोटाइप ही सेम हो जाएगी। हदीस पता ना? नहीं पता तो आपस चल गई, आपस चल गई। आपको आइडेंटिटी कैसे कंफ्यूज करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने आइडेंटिटी हदीस बताई, और मैं आपको भी आयतें बताता हूँ आइडेंटिटी की। अलेक्जेंडर ने किया क्या था? व्हाट डिड ही डू? Think about the biggest possible event going on in that part of the world at that time. Alexander was not the greatest event going on. Alexander को मौलवियों से सख्त चिढ़ थी। मौलवी कौन थे अलेक्जेंडर के टाइम पे? 326 BC की तो बात हो रही है। प्रीस्ट डेल्फी, नो प्रीस्ट डेल्फी के नहीं थे ना, वो तो रोमेनियंस हैं। रोम से कोई मसला नहीं था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को इशू ये था, और चले उसको जो भी इशू था, उसने किया ये कि जब उसने जेरूसलम में एंट्री, सबसे पहली एंट्री जेरूसलम में की उसने, तो उसने क्या लेके आया अलेक्जेंडर जेरूसलम में? He never massacred Jerusalem. What did he do? जो आपके और मेरे साथ हुआ ना, वही उधर भी हुआ था। अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके, कैमरा किधर है? अलेक्जेंडर ने जेरूसलम में जाके नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दी। पता आपको इस बात का? Did you ever think about this? Did you ever read about this? आपका समय नेटफ्लिक्स अभी का नाम है, ये नेटफ्लिक्स नाम उधर से लिया हुआ है। आपको पता ही नहीं इस बात का? सीरियसली नहीं पता आपको इस बात का? क्यों पता होता? मैं वैसे ही बता रहा हूं बात अभी। अलेक्जेंडर ने नेटफ्लिक्स ही लॉन्च की थी किसी और नाम से। अलेक्जेंडर ने अपना एम्फी थिएटर जेरूसलम में इंस्टॉल कर दिया, द कॉलोसियम, रिमेंबर? And all of a sudden the Jews became the Hellenic Jews. वो भी फिर यो बच्चे हो गए। You know, they started telling their daddies कि Daddy you're without। आपको नहीं समझ आएगी कि मैंने ये छोटी सी स्कर्ट क्यों पहनी हुई आदमी होने के बावजूद। और वो रैब आए बेचारा पादरी, 70 का ले आ सकता था। यहूदी जुडाइक बाइबल में तो औरत अपने नाखून भी नहीं दिखा सकती। हैव यू रेड द तलमुद? पढ़े जरूर, ओके? हाथ भी नहीं लगा सकती तलमुद को। तो खैर, यू नो द जुडाइक अल्लाह ताला का जो कानून है उसमें पर्दे का इंतजाम है। उसके बाद हेलेनिक ज्यूज ने फिर टैंक टॉप्स एंड कपरीस निकाली। यस, द ज्यूज, एंड देन दे बिकेम द wannabes ऑफ ग्रीस। यस, एंड ऑल ऑफ अ सडन द जुडाइक expression was dramatized where? In the theaters। इसलिए वो डायलॉग और ड्रामेटाइजेशन जो नजर आती है ना आपको इस वक्त तमाम बिब्लिकल, उसमें वो असल में हेलेनिक ज्यूज की है। उनका भी डेल्टा क्रिएट हो गया। ऑल ऑफ अ सडन आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी जुडाइक
हाउस होल्ड के अंदर। उनके जेलट्स बोलते हैं इनको, जो मौलवी, हमारा मौलवी, उनके एक्सट्रीमिस्ट। कौन है हिजाबन क्लास में? हिजाबन बैठी हुई है, हिजाब निकाह वाली क्लास में नहीं आती, कोई पॉलिसी तो नहीं है। Oh, there you go. Oh, there you go. See? Now, she actually goes through, and a bearded man goes through some certain dissonance in Pakistan. She is the odd woman out. सोचिए जरा, even though you all know why she is dressed the way she is dressed, but she is the one who's thinking, why the hell are you guys dressed the way you guys are dressed? सोचिए, वो बेचारी अकेली रह गई है। Zealot Jews, Hellenic Jews, ये एग्जैक्ट वाकया हुआ था। और उसके बाद उन्होंने थिएट्रिक्स इंट्रोड्यूस की, ड्रामेटाइज किया रिलीजन को अपने, और अपनी बाइबल सुनाने के लिए, वो जो इस वक्त क्रिश्चियन चर्च में नहीं होती, बाइबल सुनाने के लिए ड्रामेटाइजेशन अलेक्जेंडर ने एम्फी थिएटर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई। इतना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो गया कि ज्यूज आपस में लड़ पड़े। मैसेडोनियन वॉर हुई, तीन कबीलों के खैर मैस मर्डर हुआ, जिस तरह शिया सुन्नी स्प्लिट होती है हमारी, उस तरह वहां पर भी शुरू हो गई। बट जो बच्चों ने फिर माइग्रेशन की, जो बच्चे यो बच्चे, इस्लामाबाद की टर्म है इसलिए बोल रहा हूँ, कराची में मैंने बोला यो बच्चे, नहीं सर कौन से बच्चे? यो बच्चा नहीं सर, यहाँ पे इनको हम कुछ और बोलते हैं। लाइक मत बताइए यार, मत बताइए। फिर केपी के मैंने बोला यो बच्चे, लाइक यो बच्चा, लाइक जो बच्चे नहीं। यार ये तो लोकल इस्लामाबाद मेरे गांव की यार स्लैंग है। यो बच्चे का मतलब होता है यो बच्चा। You know what I'm saying? Don't flip this wrist. It has certain meaning. If I'm not dressed the way I'm dressed, if I don't twist the verb the way I twist the verb, the girls are not going to look at me. And I like the chicas. That's what I'm all about. I'm all about the girls. I'm the alpha. Where? In the classroom. वहां जाता हूं और मुफ्त की एक अजीबोगरीब सी एक्टिंग शुरू करता हूं। दिस इज व्हाट माय सेरोटोनर्जिक बिहेवियर रिक्वायर्स मी टू डू। सो हेलेनिक ज्यूज के साथ जो कुछ हुआ, वो हेलेनिक ज्यूज बन गए और जेलट्स बन गए। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। जरा पीछे मुड़ के देखें आगे वाले, और आगे वालों को तो नजर आ रहा है, वी आर ऑल हेलेनिक ज्यूज। हमारा सेरोटोनिन रिप्लेस कर दिया, कैसे? #कूल इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। कैसे? नेटफ्लिक्स। अभी भी आपके पास के अंदर भी दो लड़कियां बैठी होती है, बात कर रही होती हैं नेटफ्लिक्स पे। डार्क देखा है? नहीं पेंडू। डार्क से पेंडू, डार्क से कैसे पेंडू हो गई? मैं डार्क नहीं देखा तो तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आएगी, उसमें टाइम ट्रेवल है। तू शाहरुख खान देखा कर बेटा, वो भी आ गई है नेटफ्लिक्स पे। Look at the way the whole delta is being created. Understand how serotonin is making you behave, chase an alpha, mimic somebody. Something actually. Somebody भी तो नहीं है ना Netflix. उधर भी एक amalgamated system है। और फिर Netflix के पीछे पॉलिसी आ गई कि you have to put certain political exclusion in their inclusions in your system now. स्क्रिप्ट्स में डालो, स्क्रिप्ट्स में डालो। स्क्रिप्ट्स में डालने से क्या हुआ कि अब एक लेस्बियन या गे इंट्रोड्यूस करना मस्ट हो गया हर नेटफ्लिक्स के ड्रामे में। यू अंडरस्टैंड मी? दैट्स हाउ यू प्ले द अल्फा गेम। आपको पता है, ये लड़कों से मैं जरूरी बात बता रहा हूं, एकेडमिक रिव्यू है, गूगल कीजिएगा। 30% ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन इन इंग्लिश इंग्लैंड के मेल्स इन 2 generations जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ इंग्लैंड। आपने क्या निस्वानी तरीके से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, ऐसे नहीं बात करते आप। उधर आप जाए, आपको पता चले द मैन स्टार्टेड बिकमिंग लेस ऑफ अ मैन। और पाकिस्तान में भी चल रहा, अंडरस्टैंड, बिकॉज वी चेंज द रूल्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर वाज अ मैनुअल, आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मैनुअल दे दिया था, हमने पढ़ना नहीं था। और वो मैनुअल से क्या होना था? और भाई तुम्हारी बॉडी केमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल रहनी थी, बिल्कुल हेल्थी रहना था, और मरना भी, पैदा भी खुश मरना था, और पैदा भी खुश होना था, जिंदा भी खुश रहना था, और मरना भी खुश था। बट नहीं सर, वी हैव ए सर्टन आइडेंटिटी वी हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज आपने, या अल्लाह तूने केमिस्ट्री बनाई थी कि मैं सेरोटोनिन के थ्रू मिमिक्री करूंगा अल्फा की, तो अल्फा मेरे टाइम के ऊपर जो भी थे मैंने तो उसकी मिमिक्री करनी है। तब अल्लाह ताला ने आपको बताया कि शुरू से यही कहानी चलती आई है, मुफ्त के 2-2 रुपए के नकली खुदा ना बना, तेरा अल्फा एक ही है। तुझे बता देते हैं कैसे अल्फा की मिमिक्री करेगा, हमें ही पता है, मैं नहीं बनाया तुझे,
तुझे अल्फा दे देता हूं, तुझे समझ आ रही है यू वांट पॉलिटिकल विक्ट्री, ये ले पॉलिटिकल विक्ट्री। दुनिया में किसी लीडर को पॉलिटिकल विक्ट्री उसकी एज में नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। दुनिया में किसी को सोशल विक्ट्री नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। इवन प्रॉफिट्स डिडंट गो थ्रू दैट कर्व। हज़रत मूसा के भी मरने के बाद यशूअ बिन नून ने ज्यूज को रिवाइव किया था। हालांकि उस वक्त के बाबा ज्यूज अल्लाह ताला को क्वेश्चन करते थे, क्या मूसा तू जा, क्योंकि अल्लाह का जलवा देख, हमने देखा तो पहले भी हम मर गए थे, तू ही संभाल ले अल्लाह को। ये वो बाबे थे जो कि अपनी स्लेव आइडेंटिटी को अभी तक वॉश अवे नहीं कर सक रहे थे। वो जो मिस्र में स्लेव थे ना, वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सक रहे थे, अभी तक स्लेव मेंटालिटी में थे। उनकी यूथ ने फिर दुनिया फतह कर ली थी। उनकी यूथ को फिर अलेक्जेंडर ने आके थिएटर इंट्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स के थ्रू कि भाई ये बहुत ज्यादा ही रिवाइव कर जाते हैं अपने आप को, पूरी दुनिया को टेक ओवर करने का ठेका लिया इनकी किताब ने। इनकी किताब में गन है, यहूदियों की बात बता रहा हूं। अलेक्जेंडर ने बोला था इनकी किताब में बंदूक है भाई, दे आर गोइंग टू फाइट। इनकी आइडेंटिटी के अंदर पैदा होता है बच्चा तो होस्टर लेके आता है। तो क्या हमारी किताब में गन नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी किताब में गन है। कुरान पाक में ज्यादा बारूद है कंपेयर टू द जुडाइक बाइबल। इसीलिए तो पंगा पड़ा हमारे खिलाफ सबको। इसीलिए तो हम जाते हैं और एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, नहीं नहीं सर आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपसे तो पूछे नहीं, पीछे देख, पीछे तो कोई भी नहीं है सर। आई एम अफ्रेड ऑफ माई ओन गोस्ट। यू नो व्हाट दैट गोस्ट इज? दैट गोस्ट कि सर आपके जो कूल अल्फाज हैं वो मेरे मजहब के बारे में भी, मेरी आइडेंटिटी के बारे में इंप्रेशन लेके बैठे हुए हैं और मैं उसको खुद ही वॉश अवे करने की कोशिश कर रहा हूं। We can't even own up to our own book and we call ourselves Muslims. Sorry, that's not going to work. That's not going to cut it. आपको डिप्रेशन में डालेगा। हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें, हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें कि बेसिक मसला क्या है। बेसिक मसला यह कि मैं I have to prove myself as a Muslim here. I have to prove myself. सिवाय पाकिस्तान के बाकी हर जगह पे इस्लाम का एक प्रूफ देना पड़ेगा। European Muslim girls carry the hijab on their face as a statement now. The only non-hijabi Muslim who does not like the hijab is the Pakistani woman. Because amphitheater यहाँ पे ज़्यादा, Netflix यहाँ पे ज़्यादा serotonergic reaction दे रहा है। आइडेंटिटी की क्राइसिस आनी थी इधर। We were way under the curve. हम हमेशा किसी और को अल्फा बना लेते हैं। Some people are actually debating कि शायद हमारी लोकल जीन में मसला है। We never create our own alphas. We always follow some alpha. दुनिया की किसी और रेस में ऐसे नहीं होता। बहरहाल that's a debate of a totally different kind. The current debate is so क्या करूं सर? अब नेटफ्लिक्स आ गया है, डेफिनेशन वहां से ले रहा हूं। हाँ तो नेटफ्लिक्स पे कौन कह रहा है मत जा, और वाली एटलीस्ट वो वाली किताब तो खोल जिसके अंदर तेरी केमिकल रिएक्शन की सेटिस्फैक्शन पड़ी हुई है। That is where you're going to find sustenance for your own chemistry, man. You're going to feel better and more energetic. And then the one question मैंने कहा था ना इसका आंसर मिल जाएगा। 99 चीजें तो सेल्फ के अंदर से पता चल जाती हैं। वो वन चीज जो पता नहीं चलती कि मैं इसी टाइप पे, इसी घर में, इसी खानदान में, इसी इलाके में पैदा हो गया हूं, कुछ तो काम होगा। अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं है ना। अल्लाह तुक्के पता नहीं रैंडमली हैप्पीज़र बंदे भेज रहा नीचे। ये कोई मशीन तो नहीं लगी ऊपर रैंडम थ्रो करो इंसानों को नीचे। कहीं तो ये तो नहीं सोचा हुआ था आपने। यू आर हियर बाय डिजाइन। किसी भी एक पत्ते को भी अल्लाह ताला बताई जाने आपकी साइकोलॉजी के, कोई पत्ता भी नहीं हिलता मेरे रीजन के बगैर। कोई चीज ना उठाई जाएगी ना डाली जाएगी दुनिया में मेरी जात के बगैर। इसका मतलब है आयशा आप किसी तुक्के पे इधर नहीं आ गई। यू आर हियर ऑन ए पर्पस, बाय ए पर्पस, फॉर ए पर्पस। अभी केमिस्ट्री के थ्रू पता चल गया कि अच्छा मैं F-16 हूं, क्या करूं? आप देखो मैप में क्या है तुम्हारा पर्पस, खुद ही तुम्हारा लैंडस्केप बताएगा तुम्हारा कोई काम था। बगैर किसी साइंस के, मतलब इस वक्त के एडवांस साइंस के, 50 साल पहले के साइकोलॉजिस्ट पता क्या कहते थे? इफ यू वांट टू नो योर आइडेंटिटी, फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट बॉदर्स यू द मोस्ट, यू आर बोर्न टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो मसला ढूंढो जिसकी वजह से रोज रात को सो नहीं सकते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम उसको सॉल्व करोगे। रिएक्टिव अप्रोच, बट ओके इट वर्क्स। अगर किसी को शॉर्टकट बताना हो ना कि सर मैं क्या करूं, जिस चीज की आग लगी हुई है ना कि यार ये तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती किसी की, वो जाके सॉल्व कर। That's all you have to do. But that's the shortcut. You're not going to get convinced out of this because हर बंदे को 2 या 3 चीज़ों के मसले, एक तो ये कि सर पैसे नहीं बना सक रहा हूँ, ये मसला नहीं है सर, इसकी आग नहीं तुम्हें लगी हुई, एक्चुअली इससे तो दूर भागना चाह रहे हो। Something that is calling to yourself in the sense of empathy and the sense of justice, जिसकी ऊपर से तुम ब्राज़ील में भी पैदा हुआ बच्चा,
अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा, पाकिस्तान में पैदा हुआ बच्चा, कोई एक ख़ास 2 या 3 चीज़ें मशीन में लेके आ रहा है। वो क्या है कि मेरे अंदर से सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है, सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है मेरे, कि मैं किसी के ऊपर इसलिए जुल्म नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई मेरे ऊपर करे तो मुझे तकलीफ होगी। इसके लिए मुसलमान होने की ज़रूरत तो नहीं थी, खाली इंसान होने के लिए पता चल गया मशीन के अंदर बाय डिज़ाइन ये चीज़ आती है। दूसरा क्या है? एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सा बंदा किस तकलीफ में, बिकॉज आई कैन एक्चुअली हैव दिस सर्टेन रेडार कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे पता होगा इसके ऊपर क्या गुजर रही है, हालांकि मैं कभी भी नहीं होता सिचुएशन, बट आई कैन सेंस इट। दैट्स द सेंस ऑफ एम्पैथी। सो ये 2 चीजें ऐसी इंडिकेटर में थी जिसके ऊपर हर इंसान का प्रॉपर मशीन आपस में अंदर से आवाज लगा रही थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से लेके आज तक कोई ऐसा लॉ किसी कम्युनिटी ने नहीं बनाया जो कि मेरी साहिल अदीम की आज 2021 की केमिस्ट्री से मैप ना करता हो कि मैं अभी न्यूजीलैंड चला जाऊं या अफ्रीका चला जाऊं, मैं चिली चला जाऊं या अलास्का चला जाऊं, वहां पे जो लोकल नॉर्म्स होंगे वो मेरी नेचुरल मेक के साथ राइम कर रहे होंगे। कोई मुझे आते ही थप्पड़ नहीं लगा देगा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ठाक, वेलकम टू अलास्का। ये क्या किया आपने? दिस इज आवर नॉर्म, वी वेलकम लाइक दिस। एंड व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ जैकेट? Because it's cold. No, it's our norm to take off the jacket. Nothing's going to happen like that, right? Because natural empathy और natural sense of justice हर इंसान खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है बगैर इस्लाम के ही। जिसको अल्लाह ताला ने कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर बच्चे को मैं अपनी फितरत पे पैदा करता हूँ, तेरी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर होती है। गौर से समझिए इस बात को आप। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि पैदा तो इंसान अल्लाह ही की फितरत पे पैदा होता है, एम्पैथी और जस्टिस लेके आता है। अब उसको होन करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं? हदीस सुना रहा हूँ कि माँ बाप उसको अब यहूदी बना दें या नसरानी। ये साइकोलॉजी की फ्रेज है, याद रखिएगा। हदीस को बड़ा गौर से समझें, साइकोलॉजी कैसे बता रहे हैं प्रोफेसर सल्लम। वो कह रहे हैं कि 1400 साल पहले के यहूदी कौन थे और 1400 साल पहले के नसरानी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल के नहीं, आजकल उल्टा हिसाब है। इन दोनों की बाइबल भी इकट्ठी हुई, दोनों दोस्त भी हैं। नबी सल्लम ने कहा कि आप बच्चे को वो फितरा को लेफ्ट ले जाए 100% या राइट ले जाएंगे। उस वक्त यहूदी और नसरानी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनका फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट था। अभी भी फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट ही है, अभी पॉलिटिकल रेन की वजह से इकट्ठे हुए। सो अब या तो एक इस तरफ जाएगा तो दूसरे को काफर कहेगा, इस तरफ जाएगा तो पहले को काफर कहेगा। ये माँ बाप के ऊपर है, आपकी आइडेंटिटी किधर लेके जाता है वो। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द वीडियोज यू एवर गोना वॉच ऑफ माइन आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टू द मदर। दैट्स व्हाई गर्ल्स आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, स्टेटिस्टिकली आप बताएंगे कि बच्चा दोस्ती है जनती है, स्टेटिस्टिकली इतना ही जरूरी है कि आपकी इस उम्र में आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। दिस इज द प्रोडक्ट मैनुअल। इस प्रोडक्ट का मैनुअल बताई जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि सुन लो ध्यान से, यू नेचुरली गोइंग टू हैव सम वॉइसेस, यू नेचुरली गोइंग टू बी एबल टू लिसन टू दोज वॉइसेस। किसी PhD करने की जरूरत नहीं है। रेडी वाले को भी वो आवाजें आ रही हैं, वो भी उन्हीं आवाज के ऊपर बैठा हुआ अपने आप को बिहेवियर मैट्रिक्स के अंदर प्लेस कर रहा है, आपको भी आ रही है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन we try to play the cool game that does not rhyme with your natural chemistry. जितने मर्जी स्टिकर लगा दें USS के F-16 के बाद, F-16 does not perform better or worse. It is going to perform the way it's designed to perform. जो उनसे मर्जी एयरलाइन का टिकट लगा दें और स्टिकर लगा दें Boeing 747 के ऊपर, machine is going to perform the way the machine is going to perform. So it doesn't matter how cool you are, you're going to end up in some hospital regretting the waste of so many years. इतने साल ज़ाया होने के बाद आप अपने बच्चों को सिर्फ रश की निगाह से देख रहे होंगे। मैं अभी गारंटी कर रहा हूँ आपको कि काश मुझे तेरे वाला टाइम दोबारा मिल जाए और मैं आपको अपने आप को ओवरहॉल कर सकूं कि इन सब बदबख्तों ने मिल के मुझे किस रेस में डाल दिया था, क्या करता रहा मैं। बड़ा घर भी मुझे नहीं पहुंचा सक रहा, बड़ी गाड़ी भी नहीं। एक्चुअली मुझे एंड में उन्हीं की वजह से अस्पताल आना पड़ा।